वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। बैंक निफ्टी में 7 ट्रेड लिए थे। इस वीडियो में समझेंगे सातों ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पे और बैंक निफ्टी की इन सातों ट्रेड को एक एक करके समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का पहला कैंडल यहाँ पे ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल गैप अप 9:15 16 जनवरी। और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे ग्रीन कैंडल 3:25 16 जनवरी। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 9:30 का ये कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक। सेकेंड ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया है। 10:45 का ये कैंडल है। सेटअप का नाम है पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। थर्ड ट्रेड जो मैंने लिया है यहाँ पे 11:35 का ये कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में 11:50 का कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। अगला ट्रेड मैंने लिया है इस ग्रीन कैंडल में 12 बजे का ये कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे 1:55 का ये कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो 2:15 के इस रेड कैंडल में। सेटअप का नाम है ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मैंने 7 ट्रेड लिए हैं जिसमें 4 कॉल साइड के, 3 पुट साइड के। विनिंग ट्रेड इसमें एक है। 6 ट्रेड में आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओवरऑल 346 पॉइंट का लॉस मैंने बुक किया है आज। अगर आप में से कोई भी अगर ये समझना चाह रहा है कि कितने लॉट साइज से बैंक निफ्टी आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, 3 लॉट काफ़ी होगा। 3 लॉट में 45 यूनिट्स आएगा। अगर आप 0.6 डेल्टा वाला ऑप्शन स्ट्राइक हर वक्त खरीदेंगे तो 35,000 आपका एवरेज कॉस्ट बैठेगा। अगर आप 35,000 रुपीज़ से आज ट्रेड करते और 346 पॉइंट का लॉस बुक करते तो तकरीबन तकरीबन 9,300 रुपये के आसपास आपका आज लॉस बनता। अभी यहाँ पे समझना क्या है? देखो, समझना ये है कि मार्केट में दो चीज़ें। सबसे पहला, आज जहाँ पे मार्केट खुला है ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है। अगर आप इसे छोटा करके देखें चार्ट को तो आपको दिखेगा कि मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज पैटर्न में रहा है, ठीक है। लेकिन मोर देन साइडवेज, मार्केट में ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आपका लॉस होगा। इसे आप हटा नहीं सकते। ये जैसे बिजनेस है, इस बिजनेस में लॉस और गेन, लॉस और प्रॉफिट जो है ये दोनों पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस है। अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो ये कि जब लॉस हो रहा होता है, ठीक है, प्रॉफिट के टाइम पे और लॉस के टाइम पे, ये दोनों टाइम पे क्या आप अपने रूल्स को फिक्स करके रखते हैं? जो ट्रेडिंग रूल्स हमने बनाए हैं, क्या मैं उस ट्रेडिंग रूल को 100% फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट पीस वो है। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो क्या मैं अपने इनडिसिप्लिन हो जाता हूँ? मैं अब जहाँ यहाँ वहाँ किसी भी तरीके से ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, रूल नहीं फॉलो कर रहा हूँ? क्या वो होता है बिहेवियर? या लॉस करते वक्त भी आप बिल्कुल कूल काम हेड से हर ट्रेड में उसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आज हम वही समझने वाले हैं कि कैसे मैं अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रख रहा हूँ। क्योंकि ये जो लॉसेस हैं ये कल होकर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये लॉसेस हर दिन बहुत ही ऐसा रेयर होता है जब आप लगातार 2 या 3 दिन लॉस करो। अगर आप मेरे पीछे के सारे वीडियो जाके देखेंगे तो इन्हीं सारे ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से हर रोज ट्रेड में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट होके होता है। बहुत ऐसा कम दिन होता है जब आप 1 या 2 दिन लगातार लॉस करते हैं। बट जब आप लॉस करते हैं वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिसिप्लिन के साथ और ज़्यादा हार्ड हो जाइए और अपने डिसिप्लिन के साथ बने रहिए, जिससे कि आप जब मौका आएगा मार्केट में ट्रेड करने का और पैसे बनाने का तो वो मौका आपके हाथ से चूक न जाए। अभी मैं फटाफट आपको ट्रेड पे लेके चलता हूँ और अपन इसे समझते हैं कि यहाँ पे सातों ट्रेड मैंने कैसे लिए, क्या था वहाँ पे चार्ट पैटर्न, क्या था वहाँ पे स्टॉप लॉस का मेरा रूल और मेरा प्रॉफिट बुकिंग का रूल क्या था और मैंने कैसे इस डिसिप्लिन को बरकरार रखा, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। समझने वाली चीज़ें दो हैं यहाँ पे। कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कुछ में भी आप ट्रेड करते हैं, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चार्ट हमेशा स्पॉट वाला देखना है। तो सबसे पहली चीज़, ओके। ओके, नाउ यहाँ पे ये 9:15 का कैंडल है जो गैप अप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब 9:15 गैप अप अगर कैंडल होता है और अगर ये 9:15 गैप अप कैंडल जो हाई और लो इन दोनों का जो गैप है ये अगर 300 पॉइंट से कम है, यहाँ पे तकरीबन 250 पॉइंट्स था शायद। ओके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितना था ये 260 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर 300 पॉइंट्स के नीचे है तो ऐसे में आप हमेशा वेट करेंगे कि ये इसके लो या इसके हाई के टूटने का। जब वो हाई या लो टूटेगा तो आप एक ट्रेड बना सकते हो वहाँ पे।
तो मैंने वही किया, जैसे ही 9-15 गैप अप कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पे प्रॉपर इस ट्रेंड बार ने गैप को तोड़ा, इस गैप कैंडल के हाई को तोड़ा, तो वहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड लिया, मतलब कॉल ऑप्शन बाई किया। अभी कॉल ऑप्शन बाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। मार्केट में ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक लें, जैसे कि अगर ये मैंने आपके सामने में ऑप्शन टेबल खोला हुआ है और ये सारे ऑप्शन के स्ट्राइक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब कौन सा स्ट्राइक बेस्ट स्ट्राइक ऑप्शन है, इसमें कौन सा स्ट्राइक है जो बेस्ट है, वो कैसे आप चूज करेंगे। मुझे बाई करना है तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा और दो ही चीज़ आपको देखना है, एक है डेल्टा और दूसरा है ओपन इंटरेस्ट। अब कौन सा स्ट्राइक चूज करूंगा, जो भी इसमें से ऑप्शन स्ट्राइक जिसका कि डेल्टा ये वाला जो वैल्यू है ये 0.57 और 0.65 के बीच में है, वो सारे स्ट्राइक्स आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। कहने का मतलब यहाँ से अगर देखा देखा जाए तो ये जो आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं इसे, हाँ ये वाला जो दिख रहा है आपको, ओके ठीक है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये दिख रहा है, तो ये है 0.57, मतलब ये 0.56 भी नहीं, 586062 एंड 65, ये है वो डेल्टा, जहाँ पे ये वाले डेल्टा एंड ये वाले स्ट्राइक्स जो आपको पकड़ना है। इसमें से कौन सा मैं लूंगा जिसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कितना है 9.8 लाख, 0.62 वाले का, तो ये वाला ऑप्शन स्ट्राइक 49,000, तो 49,000 का कॉल मैं बाई करूंगा। एक्सपायरी तो कुछ फिक्स करना नहीं है, वो एक ही है, मंथली एक्सपायरी है इसकी। बस ये दो चीज़ें देखनी है अगर आपको इसे डिटेल में समझना है, ठीक है। तो आप अगेन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आइएगा, क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट, यहाँ पे ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। ये व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे आप क्लिक कीजिएगा और आपके सामने में ये 23 वीडियोज़ का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये हिंदी में है, 5 मिनट का वीडियो है, दो चीज़ समझाया मैंने कि आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चूज कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप 3 या 4 बार ट्रेड लेते हैं, हर बार एज पर द रूल बहुत ही आसानी से आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। अगर आप सेम ऑप्शन स्ट्राइक को बार बार घुमाते रहेंगे, पैसे नहीं बनेंगे। तो वो जरूरी है कि कैसे उसे पकड़ना है, पहला। और दूसरा, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं करनी है, जैसे कि कॉल पुट स्प्रेड नहीं लेना है, कोई काउंटर बटरफ्लाई नहीं करना है, कोई हेजिंग नहीं करनी है, सिर्फ प्लेन सिंपल ऑप्शन स्ट्राइक खरीदना है। तो कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझेंगे, हिंदी में है, अच्छे समझ में आएगा। अब दूसरा, ये 9-15 कैंडल का जो स्ट्रैटेजी है उसमें डिटेल में अगर आपको जानना है, 9-15 गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी, ये 7 मिनट 24 सेकंड का वीडियो है। अगेन सेम ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये वाले प्लेलिस्ट के अंदर में ये वीडियो है 14 नंबर का, इसे आप जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया है कि जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो ऐसे में कैसे, कब आप बाई का ट्रेड लेंगे, कब आप सेल का ट्रेड लेंगे। अगर आप बाई का ट्रेड या सेल का ट्रेड बनाते हैं तो एंट्री कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करना है, प्रॉफिट को कहाँ बुक करना है, वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे बताया। तो इसे आप समझिएगा और देखिएगा जरूर। वापस आते हैं ट्रेड पे। अब यहाँ पे मैंने पहला चीज़, ये 9-15 गैप कैंडल हाई ब्रेक हुआ, मैंने कॉल बाई कर लिया, बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक बता दिया। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है, ये है स्टॉप लॉस, ये लाइन कैसे, जो गैप कैंडल का जो हाई है, ये हाई मेरा टूट रहा है, इसके कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ वही मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा। इसके नीचे मैं कैंडल क्लोज देता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज जो आपको और बताना है वो ये, जनरल तौर पे स्टॉप लॉस का रूल यही है और यही सारे जितने भी चार पैटर्न है सब पे यही रूल आपको लगाना है। ये वन ऑफ द रेयर ओकेजन है, जैसे कि अगर प्राइस, जैसे आपको ये दिख रहा है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो, ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे और मार्केट अभी यहाँ पे है, कितना परसेंट भाग चुका है। अगर आप इसे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक, जहाँ तक भागा है, बॉडी टू बॉडी में चेक कर रहा हूँ, वीक्स नहीं मैं काउंट कर रहा हूँ, 0.67%। अगर एक तरफा चाल 0.5% के ऊपर आ जाए, कभी भी आए, ऐसे में जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होता है वो फेल होता है। इसका मतलब क्या, अगर अभी आगे चलते हुए जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होगा वो फेल होगा, कितनी बार, 10 में 8 बार। और 10 में 2 बार क्या होगा, वो जो रिवर्सल हो रहा है वो होगा, मतलब वो जाएगा, सेल की तरफ जाएगा। लेकिन हमको हमेशा 8 के साथ रहना है, 80% जो होता है उसके साथ रहना है, ताकि हम ज़्यादातर टाइम पे प्रॉफिटेबल रहेंगे। आज कौन सा होने वाला है वो हमें नहीं पता, आज वो 80% वाला होने वाला है या 20% वाला होने वाला है वो हमें नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है कि अगर हम कंटिन्यूसली इस रूल को फॉलो करते हैं तो जितने जब भी होगा तो हर 10 में से 8 में अपन जबरदस्त प्रॉफिट कमाएंगे और 2 बार में अपना छोटा मोटा लॉस होगा। ये चीज़ें आपको बेहतर तब समझ में आएगा जब आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के वो सारे वीडियो जाके देखिए जहाँ पे मैंने 500 1000 पॉइंट्स के प्रॉफिट्स बुक किए हैं। वहाँ पे जनरल तौर पे आपने देखा होगा या आप देखेंगे, अगर नहीं देखा है तो, कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल वहाँ पे फेल हुआ है, ठीक है, और फिर प्रॉफिट जो है 2 गुना 3 गुना बढ़ा है। इसे अगर डिटेल में समझना है तो अगेन आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे, यहाँ पे ए टू जेड वाले में, और यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बनाना है ना, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं दिखा देता हूँ वो वीडियो कौन सा है और कहाँ पे है, ताकि आप इसे वीडियो को जरूर देखें।
इसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल को कैसे पहचाना है लाइव मार्केट में और इनके आधार पे मुझे ट्रेड लेना है या मेरे प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है वो मैंने बताया है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं ये वीडियो देखिएगा, 15 मिनट का वीडियो है, 4-5 एग्जांपल के साथ डिटेल में समझाया है लाइव मार्केट में कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल एंड सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल को कैसे पकड़ना है। वापस ट्रेड पे आते हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। अब देखते हैं क्या होता है, रूल सारे आपको पता है। अब क्या हुआ यहाँ पे मार्केट ने पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस, टेक्निकली स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है, लेकिन मैं क्यों नहीं एग्जिट कर रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ट्रेंड चूंकि 0.67% का है, तो फर्स्ट ऑफ रिवर्सल फेल होगा और इसके लिए मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रुका। अब देखते हैं क्या ये जो फर्स्ट ऑफ रिवर्सल है ये क्या सच में फेल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं। तो एक्चुअल में ये फेल हुआ। ये ग्रीन कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज और ये वाला कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज, तो इसने जो पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल था वो फेल हुआ। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है, रूल्स हमेशा फॉलो करना है। प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, लॉस के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ रूल्स के पीछे भागना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा, इसके बाद क्या हुआ प्राइस, तो मैं एग्जिट कहाँ मैंने किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे जो एग्जिट हुई है वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में। क्यों, ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पे एक छोटा सा इसने इन्हों क्लोज दिया था, अगर आप ये रेड कैंडल के जस्ट पीछे वाला जो ग्रीन कैंडल है ध्यान से देखें तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन पे आके क्लोजिंग हुई है, तो इसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपन इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हो रहा है। देखो यहाँ पे एक रिवर्सल, पहला रिवर्सल ये, दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा अटेम्प्ट हुआ बट रिवर्स नहीं हुआ, और यहाँ पे इसने प्रॉपर तरीके से क्लोज दिया है उस लाइन के नीचे। ऑल्दो यहाँ पे 60% बॉडी नहीं है उसके नीचे, बट कैंडल को अगर आप देखें और अटेम्प्ट काउंट को देखें तो ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि यहाँ पे ये एग्जिट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक 142 पॉइंट्स का लॉस बुक किया पहला। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी लिया है क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट हो रहा है। यहाँ पे एक पिन बार है और पिन बार के बाद एक रेड कैंडल फॉलोअप मिल रहा है। अभी पिन बार क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में अगर इस स्ट्रैटेजी को समझना है ना, चार पैटर्न को, तो आपको अगेन ये वीडियो देखना होगा, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 8 मिनट का ये वीडियो है। इसे जो देखिएगा इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि पिन बार अगर सीधा होता है तो उसका मतलब क्या, अगर पिन बार उल्टा होता है तो मतलब क्या, और ये उल्टा पिन बार कहाँ पे ट्रेड करना है, रिवर्सल पॉइंट्स कैसे पकड़ेंगे, टॉप पे उल्टा पिन बार और बॉटम में सीधा पिन बार। तो ये देखिएगा जरूर इस वीडियो को। वापस ट्रेड पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पुट ऑप्शन बाई किया है। पुट ऑप्शन बाई करने का वही तरीका होगा, पुट के साइड में जाएंगे 0.57 से लेके और 0.65 के बीच में जो भी डेल्टा होगा, उस डेल्टा का कौन सा स्ट्राइक है वो सारे स्ट्राइक्स अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट, और उस वाले स्ट्राइक को अपन बाई कर लेते हैं 50,000, तो उसको बाई कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और डिटेल में मैंने अगर देखना है तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे ये वीडियो जरूर देखिएगा। वापस आते हैं ट्रेड पे, तो ये ट्रेड मैंने लिया है यहाँ पे। अब इसमें एग्जिट कहाँ हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आया तो ये फॉलोअप मिला और प्रॉफिट हो रहा था। अब अगला ही कैंडल एक रिजेक्शन के जैसा दिख रहा है। ठीक है, रिजेक्शन में एक चीज का जो ध्यान देना है, जनरल तौर पे, ठीक है, 80 to 90% ऑफ द टाइम अगर ये यहाँ पे जो लाइन है मूविंग एज लाइन उसे छुए रेड कैंडल और फिर एक अगला ग्रीन कैंडल वहीं से बाउंस उसको दे, तो वो बेस्ट आइडियल सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पे वो हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो हुआ नहीं, तो ऐसे में मुझे इस ग्रीन कैंडल में तो निकलना नहीं था, क्योंकि वैसे भी हम प्रॉफिट कब बुक करते हैं, ग्रीन कैंडल का, हर ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं कि मार्केट बढ़ेगा, और हर रेड कैंडल का मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा। उसके लिए आपको देखना है वहां पे कि क्या वो ग्रीन कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये ग्रीन कैंडल बस एक ग्रीन है, कलर ग्रीन है इसका, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है। और वैसे ही अगर रेड कैंडल, कोई सा भी रेड कैंडल बन जाए और वो अगर रेड कैंडल पिछले वाले कैंडल के नीचे प्रॉपरली क्लोज नहीं देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रेड कैंडल मार्केट को गिराने वाला है, ये बस एक कलर इसका रेड है। जैसे देखो यहाँ पे ये कैंडल रेड है, इनगल्फ हुआ है, लेकिन क्या यहाँ से गिरावट हुई है, नहीं हुई है, फिर उसका कैंडल ऊपर ही गया है। ठीक है, इनफैक्ट कुछ लोगों ने यहाँ पे एग्जिट भी कर दें, अगर उनको स्टॉप लॉस, अगर इन क्लोजिंग कैंडल का वेट ना करें, क्लोज ऑफ द कैंडल का वेट ना करें, तो वो इस वाले कैंडल में जब यहाँ पे ग्रीन होगा तो वो निकल भी जाएंगे, अगर किसी ने सेल का ट्रेड यहाँ पे लिया हो तो। लेकिन देखो यहाँ पे जब प्रॉपर तरीके से वो कैंडल क्लोज दे रही है पिछले वाले लो के नीचे, अटेम्प्ट वगैरह सब आप काउंट करते हो, ट्रेडिंग रूल को फॉलो करते हो, तो प्रॉपर फॉलोअप मिलता है, वो डायरेक्शन सही होता है, मार्केट वैसे ही करती है। और ये सारे रूल जो मैंने निकाल के लाया हूँ, ये सारे के सारे मार्केट में पिछले 3-4 साल के जो बिहेवियर है, कैंडल्स का जो बिहेवियर है, उसको देख करके ही सारे रूल्स मैंने बनाए। तो मार्केट में जो हो रहा है वही मैंने रूल बना दिया है, ताकि मैं मार्केट जो कर रहा है वो उसी तरीके से अपन चलेंगे, और जब उस तरीके से अपन चलेंगे तो प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, ओके, इसमें प्रॉफिट होता ही होता है जब मैं बोलता हूं, तो ये नहीं कि सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे, लेकिन हर ट्रेड में प्रॉफिट कभी नहीं होगा। 10 में से 6 ट्रेड में ही प्रॉफिट होगा, 4 में लॉस ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 20 दिन है ट्रेडिंग के, तो 20 में से
तकरीबन तकरीबन अगर आप कम से कम 8 दिन निकाल के रखिए, जहाँ पे आप हो सकता है 8 दिन या 6 दिन जब आपको लॉस होगा, और 12 से 13 या 14 दिन ऐसा होगा जब आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो ये काउंट अगर अगर ये काउंट इससे खराब है, तब आपको सोचना पड़ेगा, तब आपको अपने रिव्यूज़ करने पड़ेंगे, सारे 4 पैटर्न देखने पड़ेंगे कि हो सकता है ट्रेडिंग में कुछ गलती हो रही है, ओके? वापस ट्रेड पे आते हैं, तो यहाँ पे अब अगला जो कैंडल बना है यहाँ पे, वो कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर ना बल्कि वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग में बाई करने के लिए रेडी था कि मैं इस सेल से निकलूंगा, मतलब 11 पॉइंट का जो भी लॉस हो रहा है ये लॉस काट के एक बाई का ट्रेड लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक कैंडल चाहिए था क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से इसके हाई के ऊपर, वो मुझे मिला नहीं। और फिर क्या हुआ वो देखो आप, यही मैं कह रहा था, हर ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ओके? अब वापस आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। क्यों मैंने प्रॉफिट को बुक किया है? क्योंकि मुझे प्रॉफिट को बुक करने के लिए प्रॉपर रिवर्सल चाहिए। जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस, जैसे मेरा एक स्टॉप लॉस है प्रॉपर, है ना? जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब मैंने ट्रेड क्यों लिया था कि ये पिन बार है और उसको फिर एक रेड कैंडल जो है फॉलो अप दे रही है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था पहले। जब ये कैंडल बना तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ पे आ गया। अब मेरा ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है किसके लिए? क्या ट्रेड मेरे प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है तब। अगर मुझे प्रॉफिट को बुक करना है, वो मैं कब बुक करूँ? क्या मैं इस रेड कैंडल प्रॉफिट को बुक करूँ? क्या मुझे पता है कि यहाँ के बाद मार्केट नीचे यहाँ पे नहीं जाएगी? मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझे तब पता चलेगा जब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज दे दे, इसका मतलब मार्केट रिवर्स कर रही है। तो हल्का सा वो यहाँ पे आया, लेकिन अगेन ये कैंडल जो क्लोज हो रही है लाइन पे ही, तो एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अब एक और कैंडल इसने प्रॉपर तरीके से बता दिया कि हाँ, प्रॉपर रिवर्सल मिल रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक यहाँ पे एग्जिट किया और एग्जिट करके फिर एक बाई का ट्रेड लिया, ओके? अब यहाँ पे जब मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ये सेटअप क्या है, व्हाट इज द सेटअप, कि यहाँ पे कौन से सेटअप के आधार पे? रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। अगर आप देखोगे छोटा करके इसे, तो आपको साफ दिखेगा कि मार्केट आया, रिजेक्शन मूविंग एवरेज लाइन के पास आके छुआ नहीं, बट वहीं से एक रिजेक्शन। अब इस बार आकर के इसने ऑलमोस्ट इसे प्रॉपर तरीके से टच करके और फिर ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन का सेटअप अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए एक कॉन्फर्मेशन भी है कैंडल, तो एक पिन बार फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल एंड अगेन ग्रीन कैंडल, तो तीनों तीनों जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं बाई की तरफ इशारा, है ना? और कैंडल भी दोनों के दोनों मार्बोजो कैंडल है। अब यहाँ पे ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये सेटअप आपको अगर डिटेल में समझना है ना, बहुत ही काम का सेटअप है। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन 8 मिनट का वीडियो है, डिटेल में समझाया है। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन में कब बाई का ट्रेड लेते हैं, कब सेल का ट्रेड लेते हैं, एंट्री कहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, डिटेल में हिंदी में समझाया है। इसे देखिएगा जरूर और प्रैक्टिस कीजिए उसे। वापस आते हैं ट्रेड पे। अब इस ट्रेड में क्या हुआ वो मैं दिखा देता हूँ। तो पहला चीज़, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल हो गया, ऊपर चला गया क्योंकि फेवरेबल कैंडल आया, लेकिन अगली कैंडल 2 बार रिवर्सल और एक उसके बाद फॉलो अप। तो मैंने यहाँ पे अगेन इसमें लॉस हुआ और मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड लिया। अब कौन सा ट्रेड है ये? सेल साइड का ट्रेड है, पुट ऑप्शन बाय किया। 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, ये क्या है? 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, अनदर चार्ट पैटर्न सेटअप है। ये देखिए 2 बार रिवर्सल स्ट्रैटेजी, 6 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है, समझाया मैंने इसमें अगेन। तो मैं जितने भी वीडियो चार्ट पैटर्न्स हैं, हर पे मैंने एक एक वीडियो बनाया है कि 2 बार रिवर्सल। अब उस एक वीडियो में दोनों चीजें मैंने बताई हैं, कब बाई करना है और कब सेल करना है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग का क्या रूल है, ठीक है? अब 2 बार रिवर्सल, कोई तो मुझे, हाँ, रमयान भाई मेरे ख्याल से कल का उनका कमेंट था कि वो पहचान नहीं पाते हैं कि 2 बार रिवर्सल को, मैं कंफ्यूज रहते हैं कैसे मैं पहचानूं इसे। तो बहुत सिंपल है, अगर मार्केट में दो कैंडल बना है ना, उस दोनों कैंडल के पहले अगर आप देखेंगे तो एक बाई का ट्रेंड है, और कैंडल बनने के बाद वहां से मार्केट अगर टर्न कर रही है तो ये एक 2 बार रिवर्सल है। कहने का मतलब, अगर एक मार्केट ट्रेंड में है, बाई ट्रेंड में, और वहां से एक रिवर्सल आ रहा है, और रिवर्सल की जगह पे जहां पे वो मुड़ रहा है वहां पे प्रॉपर दो कैंडल बने हैं, और वो जो 2 बार रिवर्सल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वहां पे अगर सेट बैठ रही है, तो वो एक 2 बार रिवर्सल है, ठीक है? जो बुलिश इनगल्फ या बैरिश इनगल्फ होता है, उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन जो 2 बार रिवर्सल है, इनसाइड बार है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ये सारे वो पैटर्न्स हैं जिसके आधार पे मार्केट जो है वो ट्रेंड को बदलती है, और हमें हमेशा ट्रेंड बदलने की जगह पे एंट्री लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने वो ट्रेड लिया, लेकिन अगला ही कैंडल फिर से 2 बार रिवर्सल, और फिर से, तो क्या ये हो सकता है? और ऐसे में क्या हमें चेंज करना चाहिए? बिल्कुल चेंज करना चाहिए। मार्केट जो कहेगा हमें वही करना है। बहुत हमें नहीं पता कि हो सकता है इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो और ये वाला जो बनाया है सेटअप, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाए। अगर हम यहाँ पे ईगो के चक्कर में रह जाएंगे कि नहीं नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है, ये तो ऐसा थोड़ा ना होता है, बार बार चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? प्रॉफिट हाथ से जाएगा। अब सोचो अगर मैंने यहाँ पे एक सेल का भी व्यू बना के रखता और मैं यहीं पे रहता, हाँ ये तो मार्केट, मैं रह जाता इसमें, मैं इसमें ट्रेंड चेंज नहीं करता। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर, मैं चूंकि मैं यहाँ पे नहीं निकला हूँ तो मैं यहाँ पे भी नहीं निकलूंगा, फिर ये और ऊपर।
अब मैं इधर में आकर के मैं अपने स्टॉप लॉस को काटता कि नहीं नहीं अब तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। यही हमें नहीं करना है। हमें मार्केट में हमेशा रूल को फॉलो करना है, मार्केट जो कह रहा है वो करना है, सिंपल है। ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, लंबे तौर पे बहुत जबरदस्त फायदा होगा। एक ट्रेड में नुकसान होगा, दो में होगा, तीन में होगा, चार में होगा, अगले छह में प्रॉफिट होगा। 10 ट्रेड करेंगे, छह में नुकसान, चार में प्रॉफिट, घर पैसा लेके जाएंगे। वापस आते हैं तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है, अब यहाँ पे ये एक टू बार रिवर्सल है, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला है तो एग्जिट नहीं करेंगे। तो मैंने ये लाइन खींचा हुआ है। अब इस लाइन के नीचे में जब कैंडल ने क्लोज दिया, ये वाले रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज दिया है, अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर रिवर्सल दिख रहा है। कैसे रिवर्सल दिख रहा है? जो पिछला कैंडल है उसके लो के नीचे में एक प्रॉपर कैंडल ने क्लोज दे दिया है। इस कैंडल ने नहीं दिया था क्लोज, इसने भी, ये ग्रीन था, क्लोजिंग तो है इसकी मगर ग्रीन है इसकी बॉडी। चाहता तो मैं इसमें निकल सकता था, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल क्लोज दे रहा है नीचे मगर कैंडल खुद में ग्रीन है, तो ये तो बता रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा। तो आप इत्मीनान से रोक के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट छोटा हो जाए तो मेरा प्रॉफिट 42 पॉइंट्स का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेडिंग रूल फॉलो करेंगे तभी दबा के बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें तो सामने निकल के आ रही हैं। पहला, ये एक बाई का ट्रेंड था, यहाँ पे एक टू बार रिवर्सल। अब देखो यहीं पे वो टू बार रिवर्सल, अगेन एग्जांपल। मार्केट में यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो जरूरी नहीं कि मुझे एक बुलिश इनगल्फ दिखे। बुलिश और बेरिश इनगल्फ या किसी और तरीके के जितने भी चार्ट, देखो मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न है। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल की बात करो ना, तो कैंडल के आधार पे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो सिर्फ कैंडल के आधार पे मैं दिखाऊँ आपको सीजनैलिटी, एलियट, ऑल चार्ट पैटर्न, ऑल पैटर्न्स। ये देखिए, इसके सेटअप में चलते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये कैंडल के नाम है। और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इनमें से कुछ कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहे हैं। ये सारे कैंडल के चार्ट पैटर्न्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ढंग का काम का नहीं है। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा, इसका नाम है ऑल पैटर्न करके इंडिकेटर है, इसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये कोई भी इसमें ढंग का पैटर्न नहीं है। किसी के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कब मैं बाई करूँ कब मैं सेल करूँ। ठीक है, इसीलिए मैं इनमें किसी को यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने रखा हुआ या तो किसी को एग्जाम्पल के रूप में दिखाने के लिए, या फिर कुछ नया होता है तो वो चेक करने के लिए। बट इसीलिए मैं किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मार्केट में सब कुछ देखने के बाद ही मैंने ये अराइव किया है। सब 3-4 साल का डेटा देख के ही ये समझ में आया कि नहीं, इसमें से कुछ चल ही नहीं रहा है। जो चल रहा है वो यही रिवर्सल्स चल रहे हैं, और रिवर्सल जब भी होता है तो कुछ पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया कि ये वो सारे पैटर्न है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे जितने भी 4 पैटर्न हैं यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे अगर वो 4 पैटर्न दिख जाएँ, ये वाले, ये आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 यही है बस जो मार्केट में चलता है। ठीक है, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, टू बार रिवर्सल, पिन बार, हैमर, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल बॉटम, डबल टॉप, 915 गैप कैंडल। अब ये सारे 4 पैटर्न जो चल रहे हैं, बस उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को मैंने वीडियो बना के वहाँ पे डाला हुआ है, जिससे कि आप लोग आराम से उस वीडियो को देखिए, ये सारे 4 पैटर्न को ढंग से समझ लीजिए। और एक बार समझ में आ गया तो खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। खुद में खुद आप ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, मुनाफा हो सकता है। वापिस आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला, टू बार रिवर्सल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, वो तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये कैंडल ने उसको फॉलो अप दे दिया, तो एग्ज़िट तो कर गया मैं ट्रेड से। अब यहाँ पे क्या सेल का ट्रेड लूँ या ना लूँ? ठीक है? अब उसका कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ये देखिए, ये वाला दिख रहे हैं मूविंग एवरेज लाइन। अब अगर इसके ऊपर में एक रिजेक्शन मिल जाए, तो शायद यहाँ पे ये वाला ट्रेंड जो है वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो हो सकता है कि फिर ये ट्रेंड और यहाँ से एक नीचे की ओर कंटिन्यूएशन हो जाए। अब वो चूँकि पता नहीं है, तो एक और कैंडल का वेट करेंगे। एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होने देते हैं इस मूविंग एवरेज लाइन के, और वही हुआ यहाँ पे। ओके, शायद हाँ, तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, वो नहीं हुआ, यहाँ इसके नीचे गया नहीं। ये ग्रीन कैंडल है। अब ये ग्रीन कैंडल क्या है? ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन है, जो मैंने आपको पीछे के भी ट्रेड में बताया। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मूविंग रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन का, तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। इसमें भी नुकसान ही हुआ है। तो इसका ये, अब देखो, अब चूंकि इसका स्टॉप लॉस ये मूविंग एवरेज लाइन ही है, जब इस कैंडल ने, ये बड़े से कैंडल ने क्लोज दे दिया, तो कभी कभी ऐसा होगा, थोड़ा मोड़ा बड़ा कैंडल बन जाएगा, छोटे मोटे बड़े नुकसान हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट भी तो ऐसे ही बड़े बड़े होते हैं। रूल को फॉलो करना है हमें, तो रूल को ही फॉलो करना है। अब ये रेड कैंडल बनने का क्या समझ में आ रहा है कि ओके, इसको हम कुछ इस तरीके से फिर पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट को आप कंटिन्यूसली रीड करते रहें। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल हुआ, ये नीचे आया, यहाँ पे एक साइडवेज हुआ, और साइडवेज के बाद फिर से एक ट्रेंड नीचे की ओर। तो ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड हो रहा है। अभी ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड क्या है? ये भी एक सेटअप है, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। 11 मिनट 12 मिनट का वीडियो हिंदी में समझाया है। और ये इन सारे ट्रेड पैटर्न्स में, इस 23 वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वीडियो है तो ये यही है। क्यों? इसमें मैंने ये समझाया कि कैसे आप मार्केट को ओवरऑल रीड कर सकते हैं। अगर ये नॉलेज और प्रैक्टिस और दिमाग में ये छप गया ये चीज़,
तो आप जनरल तौर पे मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप समझिएगा और पढ़िएगा और मतलब इसके बारे में जितना आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, बहुत कम होगा। प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया पुट साइड का। सिंपल है, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, अब ये ट्रेंड बन चुका है इधर का, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ऑब्वियसली इस कैंडल के ऊपर ही होगा, है ना? तो ये जो ट्रेंड है यहाँ पे, ये वाली पिछले वाली ट्रेंड वही यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। और ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड में यही होता है, जो ट्रेंड पिछला है, साइडवेज होने के बाद वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा। 10 में 8 बार यही होता है। 2 बार क्या होता है? ये रिवर्सल जाता है, मतलब ये कुछ ऐसा ऊपर की ओर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे ये ट्रेड बनाया, अब इसमें प्रॉफिट कहाँ बुक किया? अब मैं जो रूल की बात कर रहा था, वो भी मैं बता दूँ। देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे इस वाले ग्रीन कैंडल ने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है? ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें। तो प्रॉफिट नहीं, बेसिकली वो ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे थी और मेरा जो एग्जिट है वो यहाँ पे है, तो इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब मैंने क्यों नहीं यहाँ पे या क्यों नहीं यहाँ पे बुक क्या कर, यहाँ पे बुक करता तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता। यहाँ पे इतने सारे लॉस लिए थे तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता। देखिए, यही है जहाँ पे आपको रूल हमेशा फॉलो करना है। पीछे के ट्रेड में क्या हुआ, वो मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट क्या है, एक रूल है, और वो रूल जो मैंने बताया था, 0.5% अगर मार्केट एक तरफा चाल चले। अब मार्केट ने देखो यहाँ से रिवर्सल नहीं लिया, रिवर्सल का सेटअप बनाया, बट ये रिवर्स हुआ नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी ये बाई के ट्रेड में, लेकिन इसने क्या, कोई भी फॉलोअप नहीं दिया, नहीं दिया। तो ये ट्रेंड यहाँ से बिल्कुल सेल की तरफ गई है और यहाँ तक आई है सेल की तरफ। और कितना था ये? 0.61%। दैट मीन्स कि ये 10 में 8 बार क्या होता है, ये वाला जो ट्रेंड है, ये फेल होता है। मतलब ये ग्रीन 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 बना और यहाँ से रिजेक्शन होकर के ये 3-4 कैंडल नीचे भी आ सकता था। 10 में 8 बार आता है, इस बार नहीं आया और अपना लॉस हो गया, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ट्रेडिंग रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था आज के ओवरऑल ट्रेड्स। आई होप कि आपको सारे ट्रेड समझ में आए हों। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझिएगा।